दीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि यार प्लान बी लूजर्स के लिए है, मैं तो सिर्फ प्लान ए पर ही टिका रहूंगा। बट शायद जब आपने सीएससी 2026 का ये एग्जाम देखा होगा तो शायद आपको प्लान बी की एक असली वैल्यू पता चली होगी। यार बहुत प्यारा स्टेटमेंट है कि अब पता चल रहा है कि प्लान बी का क्या मतलब होता है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, अब एक बहुत ही सही समय आ चुका है यार प्लान बी पर आने का। प्लान ए यूपीएससी सीएससी आप लगे रहिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल सीएससी को कोई इससे मतलब नहीं है। वो आपकी सपनों पर अंधाधुन कैसा भी पेपर, कैसे भी टॉपिक, कैसा भी तरीके से पेपर देने को तैयार है। ऐसी सिचुएशन में यार प्लान बी जरूरी हो जाता है। अब वो प्लान बी क्या हो सकता है? अब वो हमें हमारे सीएससी के सिलेबस से अलाइन होना जरूरी है, क्योंकि सीएससी का जो सपना हमने हमेशा से लिया है वो भी नहीं छोड़ना है। पर उसके साथ साथ यार जो कुछ उम्मीदें हैं हमारे घर वालों की, हमारे अपनों की, हमारे घर वालों की, उनको भी पूरा करना है। इसीलिए यार प्लान बी बहुत जरूरी है। और ऐसे केस में एक बेस्ट प्लान बी आप सबके सामने रख रहा हूं, सीएपीएफ 2026 का पेपर। प्लान बी लूजर्स के लिए नहीं होता दोस्त, प्लान बी होता है वॉरियर्स के लिए। समझदार लोग प्लान बी पर काम करते हैं और आपका वो प्लान बी सीएपीएफ 2026 हो सकता है। एग्जाम डेट है दोस्त 19 जुलाई, 19 जुलाई। आज से करीबन 50 से 55 दिन बचे हुए हैं। एक सही स्ट्रेटेजी अगर आपको, एक सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो यार ये 50 दिन में ना जाने कितने सीएससी एस्पिरेंट हैं जिनका सपना सीएससी में पूरा नहीं हुआ बट सीएपीएफ में पूरा हो चुका है। बहुत एस्पिरेंट है, बहुत एस्पिरेंट। और आप में से कई स्टूडेंट्स भी अपना इस सपने को पूरा कर पाए, मैं यहां पर आपको इस चीज के लिए गाइड करूंगा। बहुत सारे बच्चों का यार मैसेज आ रहा था कि सर बहुत सपनों से हमने सीएससी का एग्जाम दिया, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, हमने सारे एग्जाम छोड़ दिए, सारे प्लान भी छोड़ दिए, हमने पूरे फोकस के साथ सीएससी का एग्जाम दिया, बट हमारे साथ ये हुआ। यार इस दर्द को मैं समझता हूं, क्योंकि शायद मैं भी इस दर्द से कभी गुजरा था। मैं भी सीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं और फिर किस तरीके से सीएपीएफ में चीज़ें आगे बढ़ी, तो यार मैं आपके उस दर्द को समझ सकता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यार आपको प्लान बी पर काम करना होगा। और प्लान बी को कैसे लेकर चलना है मैं यहां पर बैठा हूं, मैं समझाऊंगा। प्लान बी पर हम चीज़ें डिटेल से शुरू करें उससे पहले यार मैं आपको बता दूं, अचीव सीएपीएफ आप जैसे कई स्टूडेंट को गाइड कर चुका है सीएपीएफ क्रैक करने में, उनके सपनों को पूरा करने में। आपको कोई भी दिक्कत है, आज से आप सभी के लिए मैं एक फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप, हालांकि ये शुरू से ओपन है, एक फ्री मेंटरशिप, कोई भी स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आ सकता है, विजिट कर सकता है। आपकी कोई दिक्कत है आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो। ऑफिस का एड्रेस है दोस्तों ये पटेल नगर में, जो लोकली दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग के आसपास रहते हैं। आप यहां पर आइए, मुझसे डिस्कस करिए, गाइडेंस लीजिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं यहां पर बैठा हूं। इनकेस आप यहां नहीं आ सकते हो, अचीव सीएपीएफ का ये ऑफिशियल नंबर है, इस ऑफिशियल नंबर पर आप कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। मेरी टीम ये फोन उठाएगी, आपको या तो मुझसे डायरेक्टली बात करा देगी, नहीं तो एक टाइम दे देगी, उस समय पर हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है? आपको कोई कंटेंट से रिलेटेड जरूरत है, मेरी वेबसाइट achievecapf.com, यहां पर जाइएगा। सारा सीएपीएफ से रिलेटेड जो रिलेवेंट कंटेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, क्लासेस है, सब कुछ यहां देखने को मिल जाएगा। एड्रेस ये है, ऑफलाइन आना चाहते हो आप ऑफलाइन आइए, कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट करिए। बस ये चीज ध्यान में रखना कि अगले जो 50 दिन हमारे पास हैं दोस्त, अगर आप सीरियसली इस फील्ड में घुसना चाहते हो या फिर जो ऑलरेडी हैं, यार इस अगले 50 दिन को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिएगा, रिलीजियसली रिगरसली काम करना शुरू कर दीजिएगा। अगर सीएससी में थोड़ा बहुत भी आपने अगर अपना दिमाग लगाया और सीखा होगा, ठीक है?
अब यहां पर मैं सिखाता हूं यार आपको बिग 4 की स्ट्रेटजी। देखो आपके सीएससी और सीएपीएफ में ये बिग 4 है जो गैप क्रिएट करता है। ये बिग 4 का एक ब्रिज अगर हमने बना दिया तो वो सीएससी वाले बच्चे बहुत आसानी से सीएपीएफ का एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे कि ना जाने कितने स्टूडेंट्स जिनका सपना सीएससी में पूरा नहीं होता वो आकर सीएपीएफ में पूरे करते हैं। 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी सीएससी का प्री नहीं दे पाए या फिर उसमें नहीं अच्छा कर पाए स्कोर, तो उन्होंने जाकर सीएपीएफ दिया और बहुत आसानी से यहां पर एग्जाम क्रैक हो गया। तो ये बिग 4 की स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। थोड़ा सा रुको, सबसे पहले एग्जाम का नेचर समझो, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे हैं जो यहां पर नए होंगे। अब देखो इसमें ना सबसे पहले 19 जुलाई वो डेट है जहां पर आपका एग्जाम है। 19 जुलाई को आपको पेपर 1 पेपर 2 ये 2 पेपर होंगे। अब पेपर 1 में आपके 250 मार्क्स के 125 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो जीएस रिलेटेड, जो आप जनरली आपके जीएस पेपर में देखते हो। फिर पेपर 2 आपका यहां पर जो मेंस है सीएससी का वो आपका काइंड ऑफ यहां पेपर 2 है, तो 200 नंबर में आपका पूरा पेपर 2 समिट जाता है। तो यहां पर एसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देखो यार हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हो कि यार तो मैं तो सीएससी का बच्चा हूं, मेरे लिए तो सब आसान सी चीज है, सीएससी यहां है, सीएपीएफ यहां है, मैं तो ऐसे चुटकियों में कर लूंगा। आप चुटकियों में कर लोगे, बट भाई सीरियसली बताता हूं आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको मेंटर की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इस चुटकियों के चक्कर में ना तो सीएससी में कुछ कर पाए और ना ही सीएपीएफ में। बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने आपको बिग 4 का कॉन्सेप्ट बताया, सबसे बड़ी गलती तो वहीं पर आती है, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, ये सारी फर्दर आगे की स्टेजेस हैं, हम बात करेंगे इन पर। बट सबसे जरूरी चीज क्या है हमारा, पेपर 1 और पेपर 2। अब इसके सिलेबस पर आ जाओ, सबसे जरूरी चीज सिलेबस क्या है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से हमारा बिग 4 का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होगा। सबसे पहले जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। इसमें आप देखोगे नंबर 1 पे है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि ये मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, वो सारी चीजों की बातें हो रही है। सेकंड पे है आपका जनरल साइंस, ठीक है, यहां पर मेनली साइंस की बातें हो रही हैं। तीसरे पे है आपका करंट अफेयर, सिंपल सी बात शब्दों में कहूं तो करंट अफेयर। फोर्थ में आपका इंडियन पॉलिटी है और इकोनॉमी है, फिर हिस्ट्री है, फिर इंडियन ज्योग्राफी है। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब देखो ध्यान से समझो, आप लोग सीएससी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, बिल्कुल यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे हटाओ, ये आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। इनके अंदर भी फर्दर मैं आपको गाइडेंस दूंगा, बट समझो कि प्रॉब्लम यहां नहीं है। हिस्ट्री जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते रहो, बस यहां पर एक थीम्स एनसीईआरटी है, उसकी भी मैं गाइडेंस दूंगा, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वही पढ़नी है यहां पर, उसको अच्छे से तैयार करो, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमी जो आप पढ़ते हो वो और भी ज्यादा बढ़िया है, वो आपको और ज्यादा यहां पर फायदा देगी, तो प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं है। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, पहली प्रॉब्लम शुरू होगी यहां, करंट इवेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस। ध्यान रखना, पहली प्रॉब्लम आपकी शुरू होगी यहां पर, जब आप यहां पर करंट इवेंट देखने जाओगे। सीएससी में जो करंट इवेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्राइटेरिया, उनका एनालिटिकल लेवल वो एक डिफरेंट है, और सीएपीएफ में पूछा जाने वाला एक डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ नया चीज, कुछ यूनिक चीज तैयार करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा क्या करनी पड़ेगी। दूसरा गैप क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस दोस्त मैं आपको बता दूं, आपके सीएससी को लेकर अगर आप जनरल साइंस पढ़ के आप यहां सिलेक्शन लेने जाओगे ना, भूल जाओ आप, क्योंकि एग्जाम में सीएससी में आप पढ़ते हो साइंस एंड टेक, यहां है आपका जनरल साइंस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जनरल साइंस इतना जरूरी है दोस्त, क्योंकि इस जनरल साइंस के बिना कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता। पेपर 1 पेपर 2 निकाल लोगे बट मेरिट आउट हो जाओगे। तो ये जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 25 को मैं आपको तैयार करवा कर दूंगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स आप सीसेट में पढ़ते हो, बट वहां पर भी कैसे पढ़ते हो ये आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर लिए या फिर थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए तो मेरा सीसेट तो निकल जाएगा, बट आपको यहां मैथ्स तैयार करनी पड़ेगी ढंग से, ठीक है। अब बिग 4 क्या है दोस्तों, यही है बिग 4। देखो बिग 4 का गैप कैसे पूरा होगा। पहली चीज तो मैंने आपको बताया साइंस है बिग 4 में। ये बिग 4 वो सब्जेक्ट हैं जो आपका पूरा का पूरा सीएपीएफ का पेपर डिफाइन करते हैं। ये सीएससी वाले बच्चों के लिए भी काम की चीज है और सीएपीएफ के लिए भी। सबसे पहले साइंस आ जाता है बिग 4 में, दूसरे नंबर पे आता है मैथ्स, तीसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी और चौथे पे आता है करंट अफेयर। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं दोस्त, तो साइंस में आपके
30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन, 25 से 30 का एवरेज रहता है, 30 क्वेश्चन मान के चलो। मैथ्स में 15 से 20 पूछते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर 20 क्वेश्चंस मान के चल रहा हूं। ज्योग्राफी में भी लगभग 18-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी एक्सट्रीम में 20 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। करंट अफेयर में भी आपके 15, 18, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर 20 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। अब काउंट करके देखो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मेरे भाई 90, 125 में से 90 क्वेश्चंस तो मेरे यहीं से, 180 नंबर तो मेरे यहीं से बन जा रहे हैं। तो ये बिग 4 आपको तैयार करना है, यही आपका 180 नंबर जो है वीक होगा। साइंस आप नहीं कर सकते जब तक आप साइंस नहीं पढ़ोगे, जनरल साइंस। मैथ्स आप नहीं कर सकते जब तक आप सीसेट का जो आपने जो तिगड़म किया है उसे हटाओ, और ढंग से मैथ्स जब तक नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। ज्योग्राफी में चीजें हो जाएंगी, पर इधर भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर, यहां पर आपको काम करना है। अब देखो, इन सभी सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है यूट्यूब पर फ्लडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साइंस भी यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया होगा, मैथ्स भी यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया होगा, करंट अफेयर भी किसी ने पढ़ाया होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप कुछ भी उठाओ, तैयार करना शुरू करो। बट मेरे दोस्त, हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब उसमें से भी क्या सही है क्या गलत है मैं ये सब देखना शुरू करूं। आप मुझ पर भरोसा करते हो, मैं डायरेक्ट आपको, अब देखो कुछ सटीक सोर्सेस हैं जो मैं आपको यहां पर दूंगा, जो अचीव सीएपीएफ यहां पर प्रोवाइड कराता है। वो इतने सटीक है कि सर, अगर मैं कह रहा हूं कि आपने ये फॉलो कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, वहीं से हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी, हाईएस्ट मार्क्स वहां से आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं करंट अफेयर का। सर, करंट अफेयर में हमारी एक मैगजीन है ब्रह्मास्त्र, मैं आपको कहूंगा कि आंख बंद करके फॉलो करो, आंख बंद करके फॉलो। क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको रीजन बता दूं कि क्यों आप फॉलो करो। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, वहां पर आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके इस मैगजीन से फॉलो किए जा सकते हैं। सीआईएसएफ का पेपर हुआ, 2026 की बात कर रहा हूं, सीआईएसएफ का पेपर हुआ, वहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चन यहां से सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद सीडीएस का पेपर हुआ, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहां से सॉल्व किए जा सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हुआ, वहां से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एनडीए का पेपर हुआ, ब्रह्मास्त्र से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपकी एक प्लेलिस्ट दे रखी है, प्रूफ आपके सामने है, झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई। उसके बाद आ जाओ, अब या तो आप ये मैगजीन उठाया, पढ़ना शुरू किया, पहला तरीका, या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं सर, मुझे मैगजीन नहीं, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, तो यूट्यूब पर सर हमारे ही चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी हर मंथ की एक वीडियो पड़ी हुई है। ये तो आपको देखनी ही देखनी है, चाहे आपके पास मैगजीन हो या ना हो, क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब काफी काम की है आपके, जो देखनी जरूरी है। तो ये है मेरे दोस्त सबसे पहले आपका करंट अफेयर की अप्रोच। अब दूसरी मैं दिखाता हूं आपको साइंस के लिए क्या तैयार करना है। दोस्तों, साइंस के लिए आपको अचीव सीएपीएफ की वेबसाइट पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे। देखो यार, इन चीज़ों में बहुत मेहनत लगी है और ये बिल्कुल सटीक सोर्स है। मैंने आपको बता दिया, या तो आप जाकर कोई भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ढूंढ लें, वहां से ये सब्जेक्ट्स तैयार कर लें। साइंस के लिए आपकी 9th, 10th, 11th, 12th ये एनसीईआरटीज है जिनको आपको तैयार करना है आपकी जनरल साइंस के लिए। या फिर एक दूसरा बहुत सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं यहां पर। ये साइंस का एक कोर्स है आपका 999 का, ठीक है। इसमें कंटेंट मैं आपको दिखाता हूं, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायो, आपकी 11th, 12th सब तैयार यहां पर रखी हुई है। जब आप इसको रेडी करने जाओगे तो इसमें फिजिक्स के आप देख रहे हो 27 लेक्चर्स, 20 पीडीएफ्स, मतलब आपको कंटेंट भी नहीं सोचना है कि कहां से कंटेंट आएगा क्या आएगा। बायो की देखो, यहां पर पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको तैयार कर दी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं भाई, गलती से भी ये मत सोचना कि ये सब चीजों को तैयार करने के लिए मुझे महीना 1.5 महीना चाहिए। नहीं मेरे भाई, सिर्फ 50 दिन है, 50 डेज। साइंस को सबसे पहले 10 दिन में आपको तैयार करके साइड करना है, मैक्सिमम 12-15, 2 हफ्ते ले लो साइंस के लिए। पर जितना जल्दी इस साइंस को कवर करोगे, क्योंकि साइंस है आपका मेन पिलर। मैंने अभी आपको बताया कि 30 क्वेश्चन पूछने हैं साइंस में, और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इन 30 में से आप 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये गारंटी है सर। अगर आप इस तरीके से, जैसे यहां पर आपको पढ़ाया गया है, अगर आप वैसे पढ़कर जाओगे तो साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं आपको नोट्स भी दिखा दूं सर। 11th, 12th के भी नोट्स हैं यहां पर, ठीक है। ये देखिए, नोट्स भी थोड़ा सा देख लीजिए, आपको नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से हैंड रिटन फॉर्मेट में, और आपको पीपीटीज भी दी गई हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। उसके बाद सर एक साइंस रहा, दूसरा अब आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, तो सर मैथ्स का भी सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। या तो यूट्यूब पर फ्रीली
कोई भी प्लेलिस्ट जाकर ढूंढ लो, पर वही बात है यार कि टाइम उतना है नहीं कि उसमें हम इतना सर मारें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बलविंदर सर की CAPF की एक प्लेलिस्ट यहाँ पर पूरा कोर्स सर ने डिजाइन किया है। मैथ्स के 76 लेक्चर दिए गए हैं, 64 आपका यहाँ पर कंटेंट PDF है। इन 76 लेक्चर को एक एक दिन में मैं कहूँगा कि 3-3, 4-4 लेक्चर, 1, 2, 3 टॉपिक जितने हो सकते हैं जल्दी खत्म करो। 50 दिन बचे हैं, CSET के लिए आप चीज़ें तैयार करके बैठे होगे, उतनी डिफिकल्टी आएगी नहीं, बट CAPF स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। बलविंदर सर आपके पूरे लेजेंड हैं इस मैथ्स सीरीज में, ठीक है, उनसे बढ़िया CAPF में मैथ्स किसी का नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स के देख रहे हैं आप पूरे एक एक सब्जेक्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, चेन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपका तैयार किया हुआ है, ठीक है। मैथ्स के लिए मान लो अगर आपका कोई CSET का पुराना आपके पास कोर्स पड़ा है तो सर वहां से कर लो, बट मैथ्स करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। और साइंस के लिए तो सर कोई ऑल्टरनेट यहाँ पर मैं दूंगा नहीं। रूपाली मैम ने यहाँ पर साइंस तैयार कराया है, आपको इसी से साइंस करना है, ऐसा साइंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सर मैंने ब्रह्मास्त्र मैगजीन आपको तैयार बता दी। मैगजीन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपकी मैगजीन, मंथली करंट अफेयर क्विज, उसके बाद एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये करना ही करना है दोस्त। अगर ये कर लिया तो आपका जो मैंने बिग 4 का जो कॉन्सेप्ट बताया, जो गैप बताया CSE और CAPF के बीच का जो ब्रिज है, वो यहां से कवर हो जाएगा। तो यार ये बिग 4 का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आ जाओ पेपर 2 पर। पेपर 1 में मैंने आपको बता दिया, देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भाई ये सब आपने तैयार किया हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको यहीं आएगी, या तो साइंस में आएगी, या मैथ्स में आएगी, या करंट अफेयर में आएगी। ये 3 चीजें हैं। और ज्योग्राफी भी थोड़ा सा तैयार कर लेना। हिस्ट्री में क्या अलग है, इकोनॉमी में क्या अलग है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो, बट ये बिग 4 का कॉन्सेप्ट तैयार करके जाना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ पेपर 2 में। पहले पेपर दिखा देता हूं कि पेपर 2 आता कैसे। देखो अब यहां पर आपके 6 ऐसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 आपको करने होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट और 2 रिपोर्ट। अब आपको लगेगा कि यार CSC का स्टूडेंट हूं, तुर्रम खान हूं, मैं तो ना जाने कितनी प्रैक्टिस कर चुका हूं, मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की। भाई जरूरत है, बेशक आप लिखने में एक्सपर्ट हो, बट फॉर्मेट तो नहीं पता ना आपको अभी तक। तो मेरे भाई जो यहां पर लिखा है कि इसे आर्ग्यूमेंट में लिखो, आपको पता होना चाहिए कि CAPF कैसा डिमांड करता है अपना आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में। ये कह रहा है कि रिपोर्ट लिखो, अगर रिपोर्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो आपके सारे मार्क्स वहां पर चले जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके फॉर्मेट्स आपको तैयार करने हैं। अब ये फॉर्मेट कहां से रेडी करोगे? देखो यहां सब कुछ आपका तैयार है। CSC स्टूडेंट आप हो, अगर आपने पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, कंटेंट आपके पास है, आपने मेंस की प्रिपरेशन की हुई है, कंटेंट की कमी नहीं होगी आपके पास। आपको चाहिए फॉर्मेट, कुछ नहीं करना यहाँ पर, कोई पेड और कुछ तरीका यहाँ पर नहीं आपको इस्तेमाल करना। सिंपल जाओ यूट्यूब पर, लिखो अचीव CAPF, ऐसे चाहिए तो उसके आगे ऐसे लिखो, अचीव CAPF ऐसे, अचीव CAPF रिपोर्ट, अचीव CAPF आर्गुमेंट। आपको वहां पर उसके फॉर्मेट, उसकी लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें वहीं देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर है प्रेसी, तो प्रेसी कैसे लिखना है ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो आपके मेंस में भी इस्तेमाल आपको तैयार करना होता है। फिर RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो ये सारे भी टॉपिक आपको यूट्यूब पर जहां पर डाल दोगे अचीव CAPF ग्रामर, एक प्लेलिस्ट आ जाएगी ग्रामर की, नॉट प्लेलिस्ट, वहां पर एक वीडियो आ जाएगी जिसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, क्या सोर्स है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 का जो चीज रही। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, मैंने कहा वेबसाइट पर जाओ, वहां पर आपको सारी चीजें पेपर 2 से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्त फाइनली मैं अपनी इस वीडियो को यहां पर कंक्लूड करता हूं। प्लान बी जरूरी है। अगर प्लान बी पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा गाइडेड वे में करो। मैं यहां पर बैठा हूं हर तरीके से सपोर्ट में, चाहे जैसा आपको सपोर्ट चाहिए मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट यार CSC से एक चीज तो समझ में आ गई कि प्लान बी जरूरी है, और CAPF जो कोर CAPF एस्पिरेंट है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हालांकि देखो यार CSC जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम पूछा है उतना डिफिकल्टी लेवल हमारे CAPF में नहीं पूछी जाने वाली। आप जो अप्रोच अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो वही करो, क्योंकि इस CSC को देखकर कुछ अप्रोच में तो चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखो कि यार ये एक बहुत अच्छा क्रूशियल एग्जाम है हमारे पास CAPF। CSC को अभी साइड करो, आपके सामने 50 डेज का टारगेट है, बहुत अच्छे से चीज़ों को रेडी करो, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो नंबर आपके पास है। जय हिंद।